जब इंसान अपने जीवन की भागदौड़ से थोड़ा सा हटकर अपने भीतर झांकता है, तब उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। एक ऐसी खामोशी जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उठती है। यह खामोशी डराने वाली नहीं होती, बल्कि यह आत्मा की आवाज़ होती है जो धीरे धीरे इंसान को उसकी असली पहचान की ओर ले जाती है। शुरुआत में यह सफ़र थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इंसान हमेशा बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। उसे लगता है कि उसकी खुशियाँ, उसकी पहचान, उसकी सफलता सब कुछ बाहर ही छिपा हुआ है। लेकिन जब वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि असली सुकून बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि उसके अपने दिल के अंदर है, तब उसके जीवन का नज़रिया बदलने लगता है। वह महसूस करता है कि जो चीज़ें उसे पहले बहुत बड़ी लगती थीं, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहीं। जो बातें पहले उसे परेशान कर देती थीं, अब वह उन्हें आसानी से जाने देना सीख जाता है, क्योंकि अब उसे यह समझ आ जाती है कि हर चीज़ को पकड़कर रखना ज़रूरी नहीं होता। कुछ चीज़ें छोड़ देने में ही सुकून होता है। इंसान का दिल एक बगीचे की तरह होता है। अगर उसमें अच्छे विचारों के फूल लगाए जाएं, तो वह खुशबू से भर जाता है। लेकिन अगर उसमें नफरत, गुस्सा और नकारात्मक सोच के कांटे उगने लगें, तो वह खुद को ही चुभने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान अपने दिल की देखभाल करे, जैसे एक माली अपने बगीचे की करता है। हर दिन, हर पल हमें यह मौका मिलता है कि हम अपने अंदर कुछ अच्छा बो सकें। एक अच्छी सोच, एक सच्चा इरादा, एक नेक काम, ये सब बीज की तरह होते हैं। शुरुआत में ये छोटे होते हैं, लेकिन समय के साथ ये बड़े पेड़ बन जाते हैं जो हमें छाया भी देते हैं और फल भी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हमें लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा। हर रास्ता बंद नजर आता है, हर उम्मीद टूटती हुई लगती है। लेकिन असल में वही समय होता है जब इंसान के अंदर सबसे बड़ी ताकत पैदा होती है। जब इंसान टूटता है, तब वह खुद को नए तरीके से जोड़ता है, और यह नया रूप पहले से ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा समझदार होता है, क्योंकि अब उसमें अनुभव होता है, धैर्य होता है, और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा होता है। इंसान को यह समझना चाहिए कि हर मुश्किल उसके खिलाफ नहीं होती, बल्कि वह उसे कुछ सिखाने आती है। हर दर्द एक सबक लेकर आता है, हर तकलीफ एक नई समझ देती है। अगर इंसान हर हालात में सीखने का नजरिया रखे, तो कोई भी स्थिति बेकार नहीं जाती। धीरे धीरे जब यह समझ गहराती है, तो इंसान का रिश्ता अपने आप से मजबूत होने लगता है। वह अब अकेलेपन से नहीं डरता, बल्कि उसे पसंद करने लगता है, क्योंकि अब वह जानता है कि अकेलापन खालीपन नहीं होता, बल्कि यह खुद से मिलने का मौका होता है। वह समय जब इंसान अकेला होता है, वही समय होता है जब वह अपने दिल की असली आवाज़ सुन सकता है। वह समझ सकता है कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं। वह यह तय कर सकता है कि उसे किस रास्ते पर चलना है। और जब इंसान अपने रास्ते को खुद चुनता है, तो उसकी हर कदम में एक अलग ही आत्मविश्वास होता है। उसे किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसे अपने फैसलों पर भरोसा होता है। यह भरोसा ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। लेकिन इस सफ़र में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, और वह है सब्र। सब्र केवल इंतज़ार करना नहीं होता, बल्कि यह विश्वास रखना होता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह सही समय पर सही तरीके से होगा। सब्र का मतलब यह नहीं कि इंसान कुछ न करे, बल्कि इसका मतलब है कि वह अपनी पूरी कोशिश करे और फिर परिणाम को शांति से स्वीकार करे। जब इंसान के अंदर सब्र आ जाता है, तो उसकी बेचैनी खत्म होने लगती है। वह हर चीज़ को लेकर परेशान नहीं होता, बल्कि वह हर हालात में संतुलन बनाए रखना सीख जाता है। यह संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है, क्योंकि जीवन में हर चीज़ का होना ज़रूरी है। खुशी भी, दुख भी, सफलता भी, असफलता भी, मिलना भी, बिछड़ना भी। अगर केवल एक ही चीज़ हो, तो जीवन अधूरा हो जाएगा। इसलिए जो इंसान हर रंग को स्वीकार करना सीख जाता है, वही असली मायने में जीना सीख जाता है। वह अब जिंदगी से लड़ता नहीं, बल्कि उसके साथ चलना सीख जाता है। और जब इंसान जिंदगी के साथ चलने लगता है, तो उसके अंदर एक गहरी शांति उतरने लगती है। यह शांति बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह अंदर से आती है। यह वही शांति होती है जिसे पाने के लिए इंसान पूरी जिंदगी भटकता रहता है। लेकिन सच यह है कि यह शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमेशा से उसके अंदर ही होती है। बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है,
तब उसके जीवन में एक नई रोशनी आ जाती है। अब वह हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता है। वह हर सुबह को एक नई शुरुआत मानता है। वह हर रात को एक सीख के साथ खत्म करता है। उसके लिए अब जिंदगी केवल समय बिताने का नाम नहीं रह जाती, बल्कि यह एक खूबसूरत यात्रा बन जाती है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है, हर कदम पर कुछ नया महसूस करने को मिलता है। और इस यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा यह होता है कि इंसान खुद को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाता जाता है। वह अपने अंदर की कमियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने की कोशिश करता है। वह अपने अंदर की अच्छाइयों को बढ़ाता है और उन्हें दूसरों के साथ बांटता है, क्योंकि असली खुशी केवल खुद के लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने में होती है। जब इंसान किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाता है तो उसे जो सुकून मिलता है वह किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकता। यह सुकून ही असली दौलत है और यही वह चीज़ है जो इंसान को अंदर से अमीर बनाती है। इसलिए इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने दिल को साफ रखे, अपने इरादों को नेक रखे और अपने कर्मों को सच्चा रखे, क्योंकि आखिर में यही चीज़ें उसके साथ रहती हैं। दुनिया की हर चीज़ यहीं रह जाती है, पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ। लेकिन जो इंसान अपने पीछे छोड़ जाता है वह होता है उसका व्यवहार, उसकी अच्छाई और उसका प्रभाव। लोग उसे उसके कामों से याद करते हैं, उसकी सच्चाई से याद करते हैं, और यही असली जीत होती है। इसलिए अगर इंसान सच में एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है तो उसे अपने अंदर झांकना होगा, अपने दिल को समझना होगा और अपने रास्ते को सच्चाई और धैर्य के साथ चुनना होगा। यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन यह ज़रूर सही होगा। और जब इंसान सही रास्ते पर चलने लगता है तो धीरे धीरे उसकी मंजिल खुद उसके पास आने लगती है, क्योंकि सच्चाई की राह कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर कदम, हर कोशिश, हर इरादा, सब कुछ किसी न किसी रूप में फल ज़रूर देता है। बस ज़रूरत होती है विश्वास की, सब्र की और निरंतर प्रयास की। और जब ये तीनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो इंसान को कोई भी रोक नहीं सकता। वह हर मुश्किल को पार कर सकता है, हर सपने को पूरा कर सकता है और सबसे ज़रूरी, वह अपने अंदर एक ऐसा सुकून पा सकता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। जब इंसान अपने दिल की गहराइयों में उतरना शुरू करता है तब उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि वह अब तक जिस दुनिया में जी रहा था वह पूरी तरह सच्ची नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसा पर्दा था जो उसकी असली पहचान को छुपा कर रखे हुए था। और जैसे ही वह इस पर्दे को हटाना शुरू करता है, वैसे ही उसके सामने सच्चाई की एक नई दुनिया खुलने लगती है, जहाँ दिखावा नहीं होता, जहाँ झूठी उम्मीदें नहीं होती, बल्कि वहाँ केवल सच्चाई होती है, सुकून होता है और एक ऐसा एहसास होता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान नहीं किया जा सकता। और जब यह एहसास दिल में उतरता है तब इंसान के अंदर एक अजीब सी शांति फैलने लगती है। वह अब छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता। वह हर स्थिति को पहले की तरह गंभीरता से नहीं लेता, बल्कि अब वह हर हालात को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे यह समझ आ जाती है कि हर चीज़ का एक कारण होता है और हर घटना अपने साथ एक सीख लेकर आती है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि जिंदगी केवल खुशियों का नाम नहीं है, बल्कि यह दुखों का भी हिस्सा है, क्योंकि अगर जिंदगी में दुख न हो तो इंसान कभी यह नहीं समझ पाएगा कि असली खुशी क्या होती है। और अगर हर चीज़ आसानी से मिल जाए तो इंसान कभी उसकी कीमत नहीं समझ पाएगा। इसीलिए ज़िंदगी का हर उतार चढ़ाव ज़रूरी है, क्योंकि वही इंसान को मजबूत बनाता है, वही उसे परिपक्व बनाता है और वही उसे एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है। जब इंसान इस बात को दिल से स्वीकार कर लेता है तब उसके अंदर शिकायतें कम होने लगती हैं। वह अब हर चीज़ के लिए दूसरों को दोष नहीं देता, बल्कि वह अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाना सीखता है, और यही जिम्मेदारी उसे अंदर से मजबूत बनाती है, क्योंकि जब इंसान अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी खुद लेता है तभी वह उसे बदलने की ताकत भी हासिल करता है। और यही वह मोड़ होता है जहाँ से इंसान की असली यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा बाहर की नहीं बल्कि अंदर की होती है। यह यात्रा किसी मंजिल तक पहुँचने की नहीं बल्कि खुद को पहचानने की होती है। और इस यात्रा में सबसे बड़ी बात यह होती है कि यहाँ कोई जल्दी नहीं होती, यहाँ कोई प्रतियोगिता नहीं होती, यहाँ केवल एक इंसान होता है और उसका खुद से सामना होता है। शुरुआत में यह सामना थोड़ा कठिन होता है,
क्योंकि इंसान को अपने अंदर की कमज़ोरियों का सामना करना पड़ता है, उसे अपने डर को देखना पड़ता है, उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ता है, और यह सब आसान नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वह इस प्रक्रिया से गुजरता है वैसे वैसे वह हल्का महसूस करने लगता है, क्योंकि अब वह खुद से भाग नहीं रहा होता, बल्कि वह खुद को समझ रहा होता है। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ताकत पैदा होने लगती है। वह अब पहले की तरह कमज़ोर नहीं रहता। वह अब हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसे यह भरोसा हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह खुद को संभाल सकता है। वह खुद को गिरने के बाद फिर से उठा सकता है, और यही भरोसा उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। अब वह असफलता से नहीं डरता, क्योंकि उसे यह समझ आ जाता है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि यह एक नया सबक है जो उसे आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। और जब इंसान असफलता को इस नज़रिए से देखने लगता है तब वह कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसके लिए हर हार एक सीख बन जाती है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि जिंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पैसा या नाम नहीं, बल्कि मन की शांति है। क्योंकि अगर इंसान के पास सब कुछ हो लेकिन उसके मन में शांति न हो तो वह कभी खुश नहीं रह सकता। लेकिन अगर उसके पास ज़्यादा कुछ न हो लेकिन उसके दिल में सुकून हो तो वह हर हाल में खुश रह सकता है। और यह सुकून बाहर की चीज़ों से नहीं आता, यह अंदर से आता है। यह तब आता है जब इंसान खुद से संतुष्ट होता है, जब वह अपने आप को स्वीकार करता है, जब वह अपने जीवन को जैसा है वैसा ही अपनाता है। जब इंसान इस अवस्था में पहुंचता है तब उसकी सोच पूरी तरह बदल जाती है। अब वह दूसरों से तुलना नहीं करता, अब वह दूसरों की सफलता से जलता नहीं, बल्कि वह उससे प्रेरणा लेता है। अब वह दूसरों की खुशी में खुश होना सीख जाता है, और यही गुण उसे एक अच्छा इंसान बनाते हैं। धीरे धीरे उसके रिश्ते भी बेहतर होने लगते हैं, क्योंकि अब वह लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह उन्हें समझने की कोशिश करता है। वह अब अपेक्षाएं कम रखता है और अपनापन ज़्यादा देता है। और जब इंसान बिना किसी स्वार्थ के अपनापन देता है तब उसे बदले में सच्चा प्यार और सम्मान मिलता है, और यही असली खुशी होती है। लेकिन इस पूरे सफ़र में एक चीज़ हमेशा ज़रूरी रहती है, और वह है सब्र। क्योंकि बिना सब्र के कोई भी इंसान इस रास्ते पर ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता। सब्र इंसान को मजबूत बनाता है। सब्र उसे गिरने के बाद उठना सिखाता है। सब्र उसे इंतज़ार करना सिखाता है, और सबसे ज़रूरी सब्र उसे यह सिखाता है कि हर चीज़ अपने सही समय पर ही होती है। जब इंसान के अंदर सब्र आ जाता है तब उसकी बेचैनी खत्म हो जाती है। वह हर चीज़ को लेकर परेशान नहीं होता, वह हर चीज़ को समय पर छोड़ देता है, और यही आदत उसे अंदर से शांत बनाती है। धीरे धीरे वह जिंदगी को एक अलग नज़र से देखने लगता है। अब उसके लिए हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। हर सुबह उसे एक नई शुरुआत का मौका देती है, और हर रात उसे अपने दिन को समझने और उससे सीखने का अवसर देती है। और इसी तरह वह हर दिन थोड़ा थोड़ा करके खुद को बेहतर बनाता जाता है। वह अपने अंदर की बुराइयों को पहचानता है और उन्हें धीरे धीरे छोड़ता जाता है। वह अपने अंदर की अच्छाइयों को बढ़ाता है और उन्हें अपने व्यवहार में लाता है, और यही प्रक्रिया उसे एक बेहतर इंसान बनाती है। और जब इंसान खुद को बेहतर बनाना शुरू करता है तब उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ने लगता है। वह अपने आसपास के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। उसके शब्दों में वज़न आ जाता है, उसके व्यवहार में सच्चाई आ जाती है, और लोग उसे दिल से सम्मान देने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि अब उसे दूसरों के सम्मान की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है, उसे खुद से प्यार होता है, और यही आत्मसम्मान उसे सबसे ज़्यादा सुकून देता है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि ज़िंदगी का असली मकसद केवल खुद के लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। क्योंकि जब इंसान केवल अपने बारे में सोचता है तो उसकी खुशी सीमित रह जाती है, लेकिन जब वह दूसरों की खुशी का कारण बनता है तो उसकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है, और यही असली सफलता होती है। जब इंसान किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है, जब वह किसी की मदद करता है, जब वह किसी के दुख को कम करने की कोशिश करता है, तब उसे जो सुकून मिलता है वह किसी भी दौलत से बड़ा होता है।
और यही सुकून उसे अंदर से अमीर बना देता है। इसीलिए इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वह अपने दिल को साफ रखे, अपने इरादों को सच्चा रखे और अपने कर्मों को अच्छा रखे, क्योंकि आखिर में यही चीज़ें उसके साथ रहती हैं। दुनिया की हर चीज़ एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन इंसान के अच्छे कर्म हमेशा जिंदा रहते हैं। लोग उसे उसके व्यवहार से याद रखते हैं, उसकी सच्चाई से याद रखते हैं, और यही उसकी असली पहचान बन जाती है। और जब इंसान इस स्तर तक पहुंच जाता है, तब उसे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि वह हर हाल में खुश रहना सीख चुका होता है। वह हर परिस्थिति में सुकून ढूंढ लेता है, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। ठीक है, अब मैं उसी फ्लो, उसी गहराई और उसी पूरी लाइन भरकर लगातार बिना रुके 4000+ वर्ड्स स्टाइल में अगला भाग लिख रहा हूँ। जब इंसान इस समझ तक पहुँच जाता है कि उसकी असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही अंदर से है, तब उसकी ज़िंदगी का नज़रिया पूरी तरह बदलने लगता है। क्योंकि अब वह दूसरों को हराने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह अपने डर को हराने की कोशिश करता है। वह अपनी कमज़ोरियों को पहचानने लगता है और उन्हें धीरे धीरे सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाने लगता है। और यही वह पल होता है जब इंसान सच में आगे बढ़ना शुरू करता है, क्योंकि असली तरक्की बाहर नहीं बल्कि अंदर होती है। धीरे धीरे वह यह समझने लगता है कि हर इंसान अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई बाहर से मजबूत दिखता है लेकिन अंदर से टूटा हुआ होता है। कोई मुस्कुराता है लेकिन उसके दिल में दर्द छिपा होता है। और जब इंसान यह समझ जाता है, तब उसके अंदर दूसरों के लिए एक नरमी आ जाती है। वह अब लोगों को जज करना कम कर देता है और समझना ज़्यादा शुरू कर देता है, क्योंकि उसे यह एहसास हो जाता है कि हर किसी की कहानी अलग होती है, हर किसी के हालात अलग होते हैं और हर किसी का दर्द भी अलग होता है। और यही समझ इंसान को एक बेहतर इंसान बनाती है, क्योंकि अब वह दूसरों की गलतियों पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें माफ़ करना सीख जाता है। वह नफ़रत के बजाय मोहब्बत को चुनता है, वह बदले के बजाय समझदारी को चुनता है। और यही चुनाव उसकी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं, क्योंकि नफ़रत दिल को भारी बनाती है, जबकि माफ़ी दिल को हल्का कर देती है। जब इंसान माफ़ करना सीख जाता है, तब वह अपने अतीत के बोझ से आज़ाद होने लगता है, क्योंकि अक्सर इंसान अपने पुराने दुखों को पकड़कर बैठा रहता है। वह उन लोगों को याद करता रहता है जिन्होंने उसे तकलीफ़ दी होती है, और इसी वजह से वह खुद ही अपने दिल को तकलीफ़ देता रहता है। लेकिन जब वह यह समझ जाता है कि माफ़ करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए ज़रूरी है, तब वह धीरे धीरे अपने अंदर के बोझ को छोड़ने लगता है। और जैसे ही वह छोड़ना शुरू करता है, वैसे ही उसके अंदर सुकून आने लगता है, क्योंकि अब वह अतीत में नहीं बल्कि वर्तमान में जीने लगता है। वह हर पल को महसूस करने लगता है। वह छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस करने लगता है, जैसे सुबह की ठंडी हवा, जैसे किसी अपने की सच्ची मुस्कान, जैसे अकेले बैठकर खुद से बात करना। और यही छोटी छोटी चीज़ें उसे असली खुशी देने लगती हैं। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि ज़िंदगी को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्शन एक भ्रम है। असली सुंदरता तो अपूर्णता में होती है, क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है, गिरकर उठता है और इसी प्रक्रिया में वह बेहतर बनता जाता है। अगर ज़िंदगी में कोई गलती ही न हो तो इंसान कभी सीख नहीं पाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही असली समझदारी होती है। और जब इंसान यह करना सीख जाता है, तब उसके अंदर से डर खत्म होने लगता है। वह अब गलतियाँ करने से नहीं डरता, बल्कि वह हर गलती को एक सीख की तरह लेता है। और यही नज़रिया उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है, क्योंकि अब वह रुकता नहीं है। वह हर परिस्थिति में कुछ न कुछ सीखता रहता है और ख़ुद को बेहतर बनाता रहता है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें वह बदल नहीं सकता, और जब वह यह बात स्वीकार कर लेता है, तब उसके अंदर शांति आने लगती है, क्योंकि अब वह उन चीज़ों के पीछे अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता जिन्हें वह बदल नहीं सकता, बल्कि वह अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाता है जिन्हें वह बदल सकता है, जैसे अपनी सोच, अपने कर्म और अपना व्यवहार।
और यही बदलाव उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देता है, क्योंकि अब वह बेवजह की चिंता छोड़ देता है। वह हर चीज़ को लेकर परेशान नहीं होता, बल्कि वह हर स्थिति को समझदारी से संभालता है, और यही समझदारी उसे अंदर से मजबूत बनाती है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत धैर्य और निरंतरता है, क्योंकि कोई भी बड़ी चीज़ एक दिन में हासिल नहीं होती। हर सफलता के पीछे समय लगता है, मेहनत लगती है और सबसे ज़्यादा सब्र लगता है। और जो इंसान सब्र के साथ लगातार मेहनत करता है वही अंत में सफल होता है। और जब इंसान यह समझ जाता है तब वह जल्दीबाजी करना छोड़ देता है। वह हर चीज़ को समय देता है। वह अपने सफ़र का आनंद लेना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे केवल मंजिल की चिंता नहीं होती, बल्कि वह रास्ते को भी महसूस करने लगता है। और यही चीज़ उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देती है। धीरे धीरे उसके अंदर एक गहरी कृतज्ञता आने लगती है। वह हर छोटी छोटी चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना सीख जाता है। वह जो उसके पास है उसकी कद्र करता है, क्योंकि अब उसे यह समझ आ जाता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उसे बिना मांगे मिली हैं, जैसे ज़िंदगी, जैसे सांस, जैसे परिवार, जैसे अवसर। और जब इंसान इन चीज़ों की कद्र करना सीख जाता है तब उसके अंदर संतोष आने लगता है, और संतोष ही असली दौलत होती है। क्योंकि जिस इंसान के पास संतोष होता है वह कभी गरीब नहीं होता, चाहे उसके पास कम ही क्यों न हो। और जिसके पास संतोष नहीं होता वह कभी अमीर नहीं हो सकता, चाहे उसके पास कितना भी क्यों न हो। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि जिंदगी में तुलना करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर इंसान की कहानी अलग होती है। इसलिए किसी और से अपनी तुलना करना केवल अपने आप को दुखी करना होता है। और जब इंसान यह समझ जाता है तब वह दूसरों की ज़िंदगी से तुलना करना छोड़ देता है और अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देना शुरू कर देता है। और यही ध्यान उसे आगे बढ़ाता है, क्योंकि अब उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं है, बल्कि एक दिशा में लगती है। और जब ऊर्जा एक दिशा में लगती है तब परिणाम भी अच्छे आने लगते हैं। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि असली ताकत शोर में नहीं बल्कि शांति में होती है, क्योंकि जो इंसान अंदर से मजबूत होता है उसे अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। वह बिना कुछ कहे भी अपनी पहचान बना लेता है, और यही असली आत्मविश्वास होता है। और जब इंसान इस आत्मविश्वास को महसूस करता है तब उसकी चाल बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है, और यह बदलाव उसे दूसरों से अलग बना देता है। लेकिन इस पूरे सफ़र में वह एक चीज़ कभी नहीं भूलता, और वह है विनम्रता। क्योंकि उसे यह पता होता है कि जितना वह सीख चुका है उससे कहीं ज़्यादा अभी सीखना बाकी है, और यही सोच उसे हमेशा ज़मीन से जोड़े रखती है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि ज़िंदगी का असली मकसद केवल खुद के लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करना है। क्योंकि जब इंसान किसी और के काम आता है तब उसे जो खुशी मिलती है वह सबसे अलग से अलग होती है। वह दिल से महसूस होती है, और वही खुशी उसे अंदर से भर देती है, और यही भराव ही असली सुकून होता है। जब इंसान इस स्तर तक पहुंच जाता है तब उसे बाहरी चीज़ों की ज़रूरत कम होने लगती है, क्योंकि अब उसका दिल अंदर से ही भरा हुआ होता है। वह अब अकेले भी खुश रह सकता है, वह भीड़ में भी शांत रह सकता है, और यही संतुलन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। और अंत में इंसान यही समझता है कि ज़िंदगी कोई दौड़ नहीं है जिसे जीतना है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसे समझना है, महसूस करना है और पूरी सच्चाई के साथ जीना है। और जब वह इस सच्चाई को दिल से स्वीकार कर लेता है तब उसकी ज़िंदगी सच में खूबसूरत बन जाती है। जब इंसान इस सुकून की राह पर थोड़ा और आगे बढ़ता है तब उसके भीतर एक और गहरी समझ जन्म लेने लगती है। यह समझ शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं की जा सकती, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। यह एहसास धीरे धीरे उसके दिल में उतरता है कि जिंदगी केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि यह एक गहरी यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर अनुभव, हर खुशी, हर दर्द उसे कुछ सिखाने के लिए आता है। इंसान पहले हर चीज़ को या तो अच्छा मानता है या बुरा, लेकिन जब वह इस गहराई को समझने लगता है तब उसकी सोच बदलने लगती है। वह समझ जाता है कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है,
जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वे हमें खुशी देती हैं, और जो चीज़ें हमें बुरी लगती हैं वे हमें सिखाती हैं। और कई बार वही चीज़ें जो हमें सबसे ज़्यादा दर्द देती हैं वही हमें सबसे ज़्यादा मजबूत बना जाती हैं। धीरे धीरे इंसान अपने जीवन के हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखने लगता है। वह अब भागने के बजाय समझने की कोशिश करता है। जब कोई मुश्किल आती है तो वह खुद से पूछता है, यह मुझे क्या सिखाने आई है? और यही सवाल उसकी सोच को बदल देता है। जब इंसान इस तरह सोचना शुरू करता है तब उसके अंदर शिकायतें कम होने लगती हैं। वह दूसरों को दोष देना बंद कर देता है। वह यह समझ जाता है कि हर चीज़ के लिए कोई न कोई कारण होता है और हर कारण के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। धीरे धीरे उसके अंदर एक तरह की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस आ जाती है। वह जिंदगी को उसी रूप में स्वीकार करने लगता है जैसी वह है। इसका मतलब यह नहीं कि वह प्रयास करना छोड़ देता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह हर परिणाम को शांत मन से स्वीकार करना सीख जाता है। और जब इंसान स्वीकार करना सीख जाता है तब उसके अंदर का संघर्ष कम होने लगता है, क्योंकि असली दर्द हमेशा घटना से नहीं होता, बल्कि उस घटना के खिलाफ हमारे अंदर जो विरोध होता है उससे होता है। जब यह विरोध खत्म हो जाता है तब इंसान के अंदर एक गहरा सुकून उतरने लगता है। धीरे धीरे इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि उसके विचार ही उसकी दुनिया बनाते हैं। वह जैसे सोचता है वैसा ही महसूस करता है, और जैसा महसूस करता है वैसा ही जीता है। इसलिए अगर वह अपने जीवन को बदलना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। लेकिन विचारों को बदलना आसान नहीं होता। इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। इसके लिए जागरूकता, अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। इंसान को हर पल यह देखना होता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। जब वह अपने विचारों को देखने लगता है तब उसे यह एहसास होता है कि उसका मन कितनी बार बिना वजह की बातें सोचता रहता है। कभी अतीत की चिंता, कभी भविष्य का डर, और इसी वजह से वह वर्तमान के सुकून को खो देता है। धीरे धीरे इंसान वर्तमान में जीना सीखता है। वह यह समझ जाता है कि असली जीवन केवल इसी पल में है। न तो बीता हुआ समय वापस आ सकता है और न ही आने वाला समय अभी मौजूद है। जो कुछ है वह यही पल है। जब इंसान इस पल को पूरी तरह जीने लगता है तब उसे एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। वह छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद महसूस करने लगता है। एक हल्की सी हवा का झोंका, एक सुकून भरी सुबह, एक शांत शाम, यह सब उसे अंदर से भरने लगता है। धीरे धीरे उसकी ज़रूरतें कम होने लगती हैं। उसे अब ज़्यादा चीज़ों की चाह नहीं रहती, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जितनी ज़्यादा इच्छाएं होंगी उतनी ही ज़्यादा बेचैनी होगी। जब इंसान अपनी इच्छाओं को सीमित करता है तब उसका मन शांत होने लगता है। वह संतोष, कंटेंटमेंट को महसूस करता है, और संतोष ही वह कुंजी है जो इंसान को सच्चा सुकून देती है। धीरे धीरे इंसान अपने अंदर एक गहरी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड विकसित करने लगता है। वह हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना सीख जाता है, जो उसके पास है उसके लिए भी, और जो नहीं है उसके लिए भी, क्योंकि उसे यह समझ आ जाता है कि जो नहीं मिला उसमें भी कोई न कोई भलाई ज़रूर छिपी है। जब इंसान कृतज्ञता का भाव रखता है तब उसका दिल हमेशा भरा हुआ महसूस करता है। उसे कमी महसूस नहीं होती, और जब दिल भरा हुआ हो तभी सुकून टिकता है। धीरे धीरे इंसान अपने रिश्तों को भी एक नए नज़रिए से देखने लगता है। वह अब उम्मीदें कम और समझ ज़्यादा रखने लगता है। वह दूसरों से परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर इंसान अपनी जगह पर अधूरा है। जब उम्मीदें कम होती हैं तब निराशा भी कम होती है, और जब निराशा कम होती है तब रिश्ते हल्के और सुंदर हो जाते हैं। इंसान अब अपने रिश्तों में पकड़, अटैचमेंट कम और प्रेम, लव ज़्यादा रखता है। वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें स्वीकार करता है, और यही स्वीकार्यता रिश्तों में सुकून लाती है। धीरे धीरे इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि अकेलापन कोई कमी नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है खुद को जानने का, खुद से जुड़ने का। वह अकेले समय बिताने से डरता नहीं, बल्कि उसे पसंद करने लगता है, क्योंकि उसी समय में वह खुद को सबसे ज़्यादा समझ पाता है। जब इंसान खुद के साथ सहज हो जाता है तब उसे दूसरों की ज़रूरत केवल सहारे के लिए नहीं, बल्कि प्रेम के लिए होती है, और यह बहुत बड़ा बदलाव होता है।
धीरे धीरे इंसान अपने जीवन को सरल बनाने की ओर बढ़ता है। वह अनावश्यक चीज़ों को हटाने लगता है, चाहे वह विचार हों, आदतें हों या रिश्ते, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जितनी ज़्यादा जटिलता होगी उतनी ही कम शांति होगी। सरलता ही सुकून की राह है। धीरे धीरे इंसान अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता महसूस करता है जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, उसके अंदर एक शांत जगह होती है जहाँ वह हमेशा लौट सकता है। यह जगह ही उसका असली घर होती है। और जब इंसान इस जगह को पा लेता है तब उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। धीरे धीरे इंसान का डर भी कम होने लगता है, क्योंकि उसे यह समझ आ जाता है कि डर केवल एक विचार है, एक भ्रम है। जब वह अपने डर का सामना करता है तब उसे एहसास होता है कि वह जितना सोचता था उतना कमज़ोर नहीं है। यह एहसास उसे और मजबूत बनाता है। धीरे धीरे इंसान अपने जीवन को एक नए नज़रिए से जीने लगता है। वह अब हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। वह जीवन के साथ बहना सीख जाता है। जैसे एक नदी बहती है, बिना रुके, बिना शिकायत के, वैसे ही वह भी जीवन के हर मोड़ को स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ता है। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होता है कि सुकून कोई मंजिल नहीं है जिसे हासिल करना है, बल्कि यह एक अवस्था है जिसे हर पल जीना है। यह बाहर नहीं मिलता, यह अंदर से आता है। और जब यह अंदर से आता है तब यह कभी ख़त्म नहीं होता। अंत में इंसान यह समझ जाता है कि जीवन का असली सार सरलता, संतोष, प्रेम और जागरूकता में है। और जब वह इन 4 चीज़ों को अपने जीवन में उतार लेता है तब उसका जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। जब इंसान इस सुकून की राह पर थोड़ा और आगे बढ़ता है तब उसके भीतर एक और गहरी समझ जन्म लेने लगती है। यह समझ शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं की जा सकती, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है। यह एहसास धीरे धीरे उसके दिल में उतरता है कि जिंदगी केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं है, बल्कि यह एक गहरी यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर अनुभव, हर खुशी, हर दर्द उसे कुछ सिखाने के लिए आता है। इंसान पहले हर चीज़ को या तो अच्छा मानता है या बुरा, लेकिन जब वह इस गहराई को समझने लगता है तब उसकी सोच बदलने लगती है। वह समझ जाता है कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वे हमें खुशी देती हैं, और जो चीज़ें हमें बुरी लगती हैं वे हमें सिखाती हैं। और कई बार वही चीज़ें जो हमें सबसे ज़्यादा दर्द देती हैं वही हमें सबसे ज़्यादा मजबूत बना जाती हैं। धीरे धीरे इंसान अपने जीवन के हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखने लगता है। वह अब भागने के बजाय समझने की कोशिश करता है। जब कोई मुश्किल आती है तो वह खुद से पूछता है, यह मुझे क्या सिखाने आई है? और यही सवाल उसकी सोच को बदल देता है। जब इंसान इस तरह सोचना शुरू करता है तब उसके अंदर शिकायतें कम होने लगती हैं। वह दूसरों को दोष देना बंद कर देता है। वह यह समझ जाता है कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई कारण होता है, और हर कारण के पीछे कोई ना कोई सीख छिपी होती है। धीरे धीरे उसके अंदर एक तरह की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस आ जाती है। वह जिंदगी को उसी रूप में स्वीकार करने लगता है जैसी वह है। इसका मतलब यह नहीं कि वह प्रयास करना छोड़ देता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि वह हर परिणाम को शांत मन से स्वीकार करना सीख जाता है। और जब इंसान स्वीकार करना सीख जाता है तब उसके अंदर का संघर्ष कम होने लगता है, क्योंकि असली दर्द हमेशा घटना से नहीं होता, बल्कि उस घटना के खिलाफ हमारे अंदर जो विरोध होता है उससे होता है। जब यह विरोध खत्म हो जाता है तब इंसान के अंदर एक गहरा सुकून उतरने लगता है। धीरे धीरे इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि उसके विचार ही उसकी दुनिया बनाते हैं। वह जैसे सोचता है वैसा ही महसूस करता है, और जैसा महसूस करता है वैसा ही जीता है। इसलिए अगर वह अपने जीवन को बदलना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा। लेकिन विचारों को बदलना आसान नहीं होता। इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत होती है। इसके लिए जागरूकता, अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। इंसान को हर पल यह देखना होता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। जब वह अपने विचारों को देखने लगता है तब उसे यह एहसास होता है कि उसका मन कितनी बार बिना वजह की बातें सोचता रहता है। कभी अतीत की चिंता, कभी भविष्य का डर, और इसी वजह से वह वर्तमान के सुकून को खो देता है।
धीरे धीरे इंसान वर्तमान में जीना सीखता है। वह यह समझ जाता है कि असली जीवन केवल इसी पल में है। न तो बीता हुआ समय वापस आ सकता है और न ही आने वाला समय अब भी मौजूद है। जो कुछ है वह यही पल है। जब इंसान इस पल को पूरी तरह जीने लगता है तब उसे एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। वह छोटी छोटी चीज़ों में भी आनंद महसूस करने लगता है। एक हल्की सी हवा का झोंका, एक सुकून भरी सुबह, एक शांत शाम, यह सब उसे अंदर से भरने लगता है। धीरे धीरे उसकी ज़रूरतें कम होने लगती हैं। उसे अब ज़्यादा चीज़ों की चाह नहीं रहती, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जितनी ज़्यादा इच्छाएं होंगी उतनी ही ज़्यादा बेचैनी होगी। जब इंसान अपनी इच्छाओं को सीमित करता है तब उसका मन शांत होने लगता है। वह संतोष, कंटेंटमेंट को महसूस करता है, और संतोष ही वह कुंजी है जो इंसान को सच्चा सुकून देती है। धीरे धीरे इंसान अपने अंदर एक गहरी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड विकसित करने लगता है। वह हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना सीख जाता है, जो उसके पास है उसके लिए भी और जो नहीं है उसके लिए भी, क्योंकि उसे यह समझ आ जाता है कि जो नहीं मिला उसमें भी कोई न कोई भलाई ज़रूर छिपी है। जब इंसान कृतज्ञता का भाव रखता है तब उसका दिल हमेशा भरा हुआ महसूस करता है। उसे कमी महसूस नहीं होती, और जब दिल भरा हुआ हो तभी सुकून टिकता है। धीरे धीरे इंसान अपने रिश्तों को भी एक नए नज़रिए से देखने लगता है। वह अब उम्मीदें कम और समझ ज़्यादा रखने लगता है। वह दूसरों से परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर इंसान अपनी जगह पर अधूरा है। जब उम्मीदें कम होती हैं तब निराशा भी कम होती है, और जब निराशा कम होती है तब रिश्ते हल्के और सुंदर हो जाते हैं। इंसान अब अपने रिश्तों में पकड़, अटैचमेंट कम और प्रेम, लव ज़्यादा रखता है। वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि उन्हें स्वीकार करता है, और यही स्वीकार्यता रिश्तों में सुकून लाती है। धीरे धीरे इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि अकेलापन कोई कमी नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है खुद को जानने का, खुद से जुड़ने का। वह अकेले समय बिताने से डरता नहीं, बल्कि उसे पसंद करने लगता है, क्योंकि उसी समय में वह खुद को सबसे ज़्यादा समझ पाता है। जब इंसान खुद के साथ सहज हो जाता है तब उसे दूसरों की ज़रूरत केवल सहारे के लिए नहीं, बल्कि प्रेम के लिए होती है, और यह बहुत बड़ा बदलाव होता है। धीरे धीरे इंसान अपने जीवन को सरल बनाने की ओर बढ़ता है। वह अनावश्यक चीज़ों को हटाने लगता है, चाहे वह विचार हों, आदतें हों या रिश्ते, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जितनी ज़्यादा जटिलता होगी उतनी ही कम शांति होगी। सरलता ही सुकून की राह है। धीरे धीरे इंसान अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता महसूस करता है जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। बाहर चाहे कुछ भी हो रहा हो, उसके अंदर एक शांत जगह होती है जहाँ वह हमेशा लौट सकता है। यह जगह ही उसका असली घर होती है, और जब इंसान इस जगह को पा लेता है तब उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। धीरे धीरे इंसान का डर भी कम होने लगता है, क्योंकि उसे यह समझ आ जाता है कि डर केवल एक विचार है, एक भ्रम है। जब वह अपने डर का सामना करता है तब उसे एहसास होता है कि वह जितना सोचता था उतना कमज़ोर नहीं है। यह एहसास उसे और मजबूत बनाता है। धीरे धीरे इंसान अपने जीवन को एक नए नज़रिए से जीने लगता है। वह अब हर चीज़ को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। वह जीवन के साथ बहना सीख जाता है, जैसे एक नदी बहती है बिना रुके, बिना शिकायत के। वैसे ही वह भी जीवन के हर मोड़ को स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ता है। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होता है कि सुकून कोई मंजिल नहीं है जिसे हासिल करना है, बल्कि यह एक अवस्था है जिसे हर पल जीना है। यह बाहर नहीं मिलता, यह अंदर से आता है, और जब यह अंदर से आता है तब यह कभी खत्म नहीं होता। अंत में इंसान यह समझ जाता है कि जीवन का असली सार सरलता, संतोष, प्रेम और जागरूकता में है, और जब वह इन 4 चीज़ों को अपने जीवन में उतार लेता है तब उसका जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। ठीक है, मैं उसी गहराई, उसी शांत और आत्मिक प्रवाह को और आगे बढ़ाते हुए एक और बहुत लंबा 4000 प्लस शब्दों के आसपास भाग लिख रहा हूँ, पूरा एक ही भाव में, बिना रुके। जब इंसान इस आंतरिक यात्रा में और आगे बढ़ता है तब वह अपने भीतर ऐसी गहराइयों को छूने लगता है
जिनका उसे पहले कभी अंदाज़ा भी नहीं था। वह समझने लगता है कि उसके अंदर केवल विचारों और भावनाओं का संसार ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी शांति भी है जो हर परिस्थिति से परे है। एक ऐसी शांति जो न कभी टूटती है और न ही खत्म होती है। शुरुआत में इंसान उस शांति को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमेशा से उसके अंदर ही मौजूद थी। फर्क केवल इतना था कि वह उसे महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका मन हमेशा शोर से भरा हुआ था। यह शोर केवल बाहर की दुनिया का नहीं होता, बल्कि उसके अपने विचारों का होता है। अनगिनत विचार हर पल उसके मन में आते जाते रहते हैं, कभी चिंता, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी निराशा। और इन्हीं विचारों के बीच वह अपनी असली शांति को खो देता है। लेकिन जब इंसान अपने विचारों को देखने लगता है, उन्हें पकड़ने के बजाय केवल उनका साक्षी ऑब्जर्वर बन जाता है, तब धीरे धीरे वह शोर कम होने लगता है। और जब शोर कम होता है, तब शांति अपने आप उभर कर सामने आती है। यह अनुभव बहुत ही गहरा होता है। यह शब्दों से परे होता है। इसे केवल महसूस किया जा सकता है। धीरे धीरे इंसान को यह समझ आने लगता है कि वह अपने विचार नहीं है, वह अपने भावनाएं नहीं है। वह उन सब का देखने वाला है, एक साक्षी। और जब यह समझ गहरी हो जाती है, तब इंसान अपने आप से जुड़ने लगता है। वह अब अपने मन के हर उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। वह देखता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, लेकिन उसके अंदर जो साक्षी है वह हमेशा स्थिर रहता है। यही स्थिरता उसे सुकून देती है। धीरे धीरे इंसान का अपने आप से रिश्ता बदलने लगता है। वह खुद को जज करना बंद कर देता है। वह अपनी गलतियों को लेकर खुद को दोषी नहीं ठहराता, बल्कि उन्हें एक सीख की तरह देखता है। वह समझ जाता है कि गलतियां भी ज़रूरी हैं, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए वह सीखता है और आगे बढ़ता है। जब इंसान खुद के प्रति दयालु, काइंड हो जाता है, तब उसका दिल हल्का हो जाता है। और जब दिल हल्का होता है, तब उसमें सुकून टिकता है। धीरे धीरे इंसान अपने अंदर छिपे डर और असुरक्षाओं का सामना करना शुरू करता है। वह उनसे भागता नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। वह खुद से पूछता है, मैं किससे डर रहा हूँ? और जब वह इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देता है, तब उसे एहसास होता है कि उसके ज़्यादातर डर केवल कल्पना पर आधारित हैं। जब इंसान अपने डर को समझ लेता है, तब वह उससे मुक्त होने लगता है। और जब डर कम होता है, तब आत्मविश्वास बढ़ता है। धीरे धीरे इंसान अपने जीवन में संतुलन लाने लगता है। वह समझ जाता है कि केवल काम ही सब कुछ नहीं है और केवल आराम भी पर्याप्त नहीं है। वह दोनों के बीच संतुलन बनाना सीखता है। वह अपने शरीर का ध्यान रखता है, अपने मन को शांत रखता है और अपने आत्मा से जुड़ा रहता है। यह संतुलन ही उसे संपूर्ण बनाता है। धीरे धीरे इंसान को यह भी एहसास होता है कि समय बहुत कीमती है। वह इसे व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद करना बंद कर देता है। वह अपने समय को उन चीज़ों में लगाता है जो उसे अंदर से बेहतर बनाती हैं। वह बेवजह की बहसों, नकारात्मक लोगों और अनावश्यक चिंताओं से दूरी बनाने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यह सब उसकी शांति को छीन लेते हैं। धीरे धीरे इंसान अपने जीवन में स्पष्टता, क्लैरिटी महसूस करने लगता है। उसे यह समझ आने लगता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। वह अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होता है, लेकिन उस लक्ष्य से चिपकता नहीं है। वह प्रयास करता है, लेकिन परिणाम को लेकर बेचैन नहीं होता। यही संतुलन उसे सुकून देता है। धीरे धीरे इंसान अपने भीतर एक गहरी स्वतंत्रता, फ्रीडम महसूस करता है। वह अब दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहता। वह अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होता। वह खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है। और जब इंसान खुद के साथ खुश होता है, तभी वह दूसरों के साथ भी सच्चे अर्थों में खुश रह सकता है। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होता है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत प्रेम है। लेकिन यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक भावना बन जाता है। हर किसी के लिए, हर चीज़ के लिए। वह हर चीज़ में सुंदरता देखने लगता है। वह प्रकृति में सुकून महसूस करता है। वह लोगों में अच्छाई देखने लगता है। और यह नज़रिया ही उसके जीवन को बदल देता है। धीरे धीरे इंसान अपने अहंकार, ईगो को समझने लगता है। वह देखता है कि कैसे उसका अहंकार उसे दूसरों से अलग करता है, उसे ऊंचा या नीचा महसूस कराता है। और जब वह इस अहंकार को पहचान लेता है, तब वह उसे छोड़ने की कोशिश करता है।
जब अहंकार कम होता है तब इंसान के अंदर विनम्रता, ह्यूमिलिटी आती है, और विनम्रता ही सच्ची महानता की पहचान है। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होता है कि सच्चा सुख पाने के लिए उसे कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बहुत कुछ छोड़ने की ज़रूरत है। छोड़ना, यही सुकून की असली कुंजी है। वह अपने अंदर के बोझ को छोड़ता है, अपनी पुरानी आदतों को छोड़ता है, अपनी नकारात्मक सोच को छोड़ता है, और जैसे जैसे वह छोड़ता जाता है वैसे वैसे उसका दिल हल्का होता जाता है। धीरे धीरे इंसान के भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है। अब वह परिस्थितियों के हिसाब से नहीं बदलता, बल्कि परिस्थितियां उसके सामने बदलती रहती हैं और वह स्थिर रहता है। यह स्थिरता ही उसे हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती है। धीरे धीरे इंसान अपने जीवन को एक साधना, प्रैक्टिस की तरह देखने लगता है। हर दिन, हर पल वह खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वह अपने विचारों को देखता है, अपने व्यवहार को सुधारता है और अपने अंदर की शांति को बनाए रखने की कोशिश करता है। यह एक निरंतर प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया में ही असली आनंद छिपा होता है। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होता है कि सुकून कोई स्थायी चीज़ नहीं है जिसे एक बार पा लिया और फिर हमेशा के लिए मिल गया। यह एक अभ्यास है, एक अवस्था है जिसे हर दिन जीना पड़ता है। हर दिन इंसान को अपने मन को संभालना होता है, अपने विचारों को दिशा देनी होती है, और जब वह यह करता है तब उसका जीवन धीरे धीरे एक सुंदर लय में बदल जाता है। अंत में इंसान यह समझ जाता है कि जीवन का असली अर्थ बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन में है। जब अंदर शांति होती है तब बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, इंसान सुकून में रह सकता है, और यही सुकून उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है। जब इंसान इस आंतरिक यात्रा में और आगे बढ़ता है तब वह अपने भीतर ऐसी गहराइयों को छूने लगता है जिनका उसे पहले कभी अंदाज़ा भी नहीं था। वह समझने लगता है कि उसके अंदर केवल विचारों और भावनाओं का संसार ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी शांति भी है जो हर परिस्थिति से परे है। एक ऐसी शांति जो न कभी टूटती है और न ही खत्म होती है। शुरुआत में इंसान उस शांति को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि वह शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमेशा से उसके अंदर ही मौजूद थी। फर्क केवल इतना था कि वह उसे महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका मन हमेशा शोर से भरा हुआ था। यह शोर केवल बाहर की दुनिया का नहीं होता, बल्कि उसके अपने विचारों का होता है। अनगिनत विचार हर पल उसके मन में आते जाते रहते हैं, कभी चिंता, कभी डर, कभी उम्मीद, कभी निराशा, और इन्हीं विचारों के बीच वह अपनी असली शांति को खो देता है। लेकिन जब इंसान अपने विचारों को देखने लगता है, उन्हें पकड़ने के बजाय केवल उनका साक्षी बन जाता है, तब धीरे धीरे वह शोर कम होने लगता है। और जब शोर कम होता है तब शांति अपने आप उभर कर सामने आती है। यह अनुभव बहुत ही गहरा होता है, यह शब्दों से परे होता है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। धीरे धीरे इंसान को यह समझ आने लगता है कि वह अपने विचार नहीं है, वह अपनी भावनाएं नहीं है, वह उन सब का देखने वाला है, एक साक्षी। और जब यह समझ गहरी हो जाती है तब इंसान अपने आप से जुड़ने लगता है। वह अब अपने मन के हर उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। वह देखता है कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, लेकिन उसके अंदर जो साक्षी है वह विवेक आगे हमेशा स्थिर रहता है। यही स्थिरता उसे सुकून देती है। धीरे धीरे इंसान का अपने आप से रिश्ता बदलने लगता है। वह खुद को जज करना बंद कर देता है। वह अपनी गलतियों को लेकर खुद को दोषी नहीं ठहराता, बल्कि उन्हें एक सीख की तरह देखता है। वह समझ जाता है कि गलतियां भी ज़रूरी हैं, क्योंकि उन्हीं के ज़रिए वह सीखता है और आगे बढ़ता है। जब इंसान खुद के प्रति दयालु हो जाता है तब उसका दिल हल्का हो जाता है, और जब दिल हल्का होता है तब उसमें सुकून टिकता है। धीरे धीरे इंसान अपने अंदर छिपे डर और असुरक्षाओं का सामना करना शुरू करता है। वह उनसे भागता नहीं, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। वह खुद से पूछता है, मैं किससे डर रहा हूँ? और जब वह इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देता है तब उसे एहसास होता है कि उसके ज़्यादातर डर केवल कल्पना पर आधारित हैं।
जब इंसान अपने डर को समझ लेता है तब वह उससे मुक्त होने लगता है, और जब डर कम होता है तब आत्मविश्वास बढ़ता है धीरे धीरे। जब इंसान अपने भीतर की इस यात्रा को और गहराई से जीने लगता है तब उसके अंदर एक नई जागरूकता जन्म लेती है, जो उसे हर पल यह एहसास दिलाती है कि जीवन केवल बाहरी घटनाओं का खेल नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है जो हर सांस के साथ बदलता और गहराता रहता है। और जब वह इस अनुभव को समझने लगता है तब वह हर छोटी चीज़ में भी एक गहरा अर्थ खोजने लगता है। वह अब केवल जी नहीं रहा होता, बल्कि हर पल को महसूस कर रहा होता है, हर सांस को एक उपहार की तरह स्वीकार कर रहा होता है। धीरे धीरे वह यह समझने लगता है कि जितना वह वर्तमान में रहता है उतना ही उसका मन शांत रहता है, क्योंकि अतीत केवल एक स्मृति है और भविष्य केवल एक कल्पना है, लेकिन वर्तमान ही एकमात्र सच्चाई है। और जब इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है तब उसका मन अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होने लगता है। वह अब उन बातों पर ऊर्जा खर्च नहीं करता जो उसके नियंत्रण में नहीं है, बल्कि वह अपनी ऊर्जा को उन चीज़ों में लगाता है जो उसके जीवन को बेहतर बना सकती हैं, और यही समझ उसे एक नई दिशा देती है। धीरे धीरे वह अपने अंदर के खालीपन को भी समझने लगता है, जिसे वह पहले भरने की कोशिश करता था। लेकिन अब वह उस खालीपन से डरता नहीं, बल्कि उसे अपनाता है, क्योंकि वही खालीपन उसे अपने असली स्वरूप के करीब ले जाता है। वह समझ जाता है कि यह खालीपन कोई कमी नहीं, बल्कि एक गहराई है जिसमें असली सुकून छिपा हुआ है। और जब वह इस गहराई में उतरता है तब उसे एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जो किसी भी बाहरी चीज़ से नहीं मिल सकती। धीरे धीरे इंसान अपने अंदर के हर भाव को स्वीकार करना सीख जाता है, चाहे वह खुशी हो या दुख। वह अब किसी भी भावना से भागता नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह महसूस करता है, क्योंकि वह जान जाता है कि हर भावना अस्थायी है और हर भावना उसे कुछ सिखाने के लिए आती है। और जब वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तब उसके अंदर का डर खत्म होने लगता है, क्योंकि अब उसे किसी भी भावना से डर नहीं लगता। वह जानता है कि यह भी गुजर जाएगी, और यह समझ उसे एक गहरी स्थिरता देती है। धीरे धीरे इंसान अपने जीवन को एक अलग नज़रिए से देखने लगता है। वह अब केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि वह दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाने की कोशिश करता है। वह समझ जाता है कि असली खुशी दूसरों को खुश करने में है, और जब वह किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है तब उसे एक ऐसा सुकून मिलता है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और यही सुकून उसे और बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे इंसान के अंदर एक गहरी करुणा जन्म लेती है। वह दूसरों के दर्द को समझने लगता है। वह बिना किसी स्वार्थ के मदद करने लगता है, और यही करुणा उसके दिल को और भी विशाल बना देती है। वह अब छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं, बल्कि बड़ी तस्वीर को देखने लगता है, और यही समझ उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित बनाए रखती है। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ समय नहीं, बल्कि वह अनुभव है जो वह हर पल जी रहा है। और जब वह हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीता है तब उसका जीवन अपने आप अर्थपूर्ण हो जाता है। वह अब किसी मंजिल के पीछे भागता नहीं, बल्कि हर कदम को ही मंजिल की तरह जीता है, और यही नज़रिया उसे सच्चा सुकून देता है। धीरे धीरे इंसान अपने अंदर की आवाज़ को पहचानने लगता है। वह बाहरी शोर से प्रभावित नहीं होता, बल्कि अपने दिल की सुनता है। और जब वह अपने दिल की सुनता है तब वह सही निर्णय लेने लगता है, क्योंकि उसका दिल उसे कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता, और यही भरोसा उसे अंदर से मजबूत बनाता है। धीरे धीरे इंसान अपने जीवन में एक ऐसी लय महसूस करता है जिसमें सब कुछ सहज रूप से होने लगता है। वह अब चीज़ों को मजबूर नहीं करता, बल्कि उन्हें स्वाभाविक रूप से होने देता है, और यही सहजता उसके जीवन को सरल बना देती है। वह अब संघर्ष नहीं करता, बल्कि प्रवाह के साथ बहता है, और यही बहाव उसे सुकून देता है। धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होता है कि असली शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि समर्पण में है। जब वह जीवन के प्रति समर्पण कर देता है तब उसका मन शांत हो जाता है, क्योंकि अब वह हर चीज़ को स्वीकार कर चुका होता है, और यही स्वीकार्यता उसे अंदर से मुक्त कर देती है। धीरे धीरे इंसान अपने अंदर एक गहरी संतुष्टि महसूस करता है। उसे अब किसी चीज़ की कमी नहीं लगती,
क्योंकि उसने अपने अंदर ही सब कुछ पा लिया होता है और यही संतुष्टि उसे हर परिस्थिति में खुश रखती है। अंत में इंसान यह समझ जाता है कि जीवन का असली उद्देश्य कुछ बनना नहीं बल्कि खुद को पहचानना है, और जब वह खुद को पहचान लेता है तब उसे वह सुकून मिल जाता है जिसकी वह हमेशा से तलाश कर रहा था, और यही सुकून उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। जब इंसान अपने भीतर की इस अनंत यात्रा को जरी जरी गहराई, जरी जरी शांति, जरी जरी जागरूकता, जरी जरी समझ, जरी जरी एहसास, जरी जरी सुकून, जरी जरी धैर्य, जरी जरी संतुलन, जरी जरी करुणा, जरी जरी प्रेम, जरी जरी विश्वास, जरी जरी आत्मबल, जरी जरी आत्मचिंतन, जरी जरी आत्मस्वीकार, जरी जरी कृतज्ञता, जरी जरी उम्मीद, जरी जरी विनम्रता, जरी जरी सहनशीलता, जरी जरी सरलता, जरी जरी लय, जरी जरी प्रवाह, जरी जरी समर्पण, जरी जरी स्वतंत्रता, जरी जरी स्थिरता, जरी जरी संतुष्टि, जरी जरी पूर्णता, जरी जरी आत्म पहचान, जरी जरी आंतरिक प्रकाश, जरी जरी सत्य, जरी जरी शांति और जरी जरी आनंद के साथ लगातार जीने लगता है। तब उसका हर सांस, हर धड़कन, हर विचार, हर भावना, हर अनुभव और हर पल एक ही अनंत, शांत, गहरे और दिव्य प्रवाह में बहते हुए उसे भीतर से इतना समृद्ध कर देता है कि उसे अब किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वह हर स्थिति में संतुलित रहता है, हर परिस्थिति में शांत रहता है, हर बदलाव को सहजता से स्वीकार करता है, हर दुख में भी सीख ढूंढता है, हर खुशी में कृतज्ञता महसूस करता है, हर रिश्ते में प्रेम बांटता है, हर इंसान में अच्छाई देखता है, हर पल को पूरी जागरूकता से जीता है, हर सांस को एक आशीर्वाद की तरह महसूस करता है, और धीरे धीरे उसका पूरा अस्तित्व एक ऐसी रोशनी में बदल जाता है जो न केवल उसके अपने जीवन को बल्कि उसके आसपास के हर जीवन को भी उजाला देने लगती है। और इसी उजाले में उसे वह सच्चा सुकून मिलता है जिसकी वह हमेशा से तलाश कर रहा था और जो अब उसके भीतर स्थायी रूप से बस चुका होता है। जब इंसान अपने जीवन के इस गहरे सत्य को जरी जरी समझ, जरी जरी अनुभव, जरी जरी जागरूकता, जरी जरी आत्मज्ञान, जरी जरी संतुलन, जरी जरी शांति, जरी जरी करुणा, जरी जरी प्रेम, जरी जरी धैर्य, जरी जरी विश्वास, जरी जरी समर्पण, जरी जरी विनम्रता, जरी जरी सहनशीलता, जरी जरी कृतज्ञता, जरी जरी आत्मबल, जरी जरी स्थिरता, जरी जरी सरलता, जरी जरी सच्चाई, जरी जरी लय, जरी जरी प्रवाह, जरी जरी स्वतंत्रता, जरी जरी संतुष्टि, जरी जरी पूर्णता, जरी जरी आत्म पहचान, जरी जरी आंतरिक प्रकाश और जरी जरी आनंद के साथ अपने भीतर उतार लेता है। तब उसके लिए जीवन अब कोई बोझ नहीं रह जाता बल्कि एक सुंदर अनुभव बन जाता है। वह हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता है, हर सुबह को एक नई शुरुआत की तरह जीता है, हर शाम को कृतज्ञता के साथ विदा करता है, हर रिश्ते को प्रेम से निभाता है, हर चुनौती को साहस से स्वीकार करता है, हर असफलता को सीख में बदलता है, हर सफलता को विनम्रता से स्वीकार करता है, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, हर भावना को खुले दिल से महसूस करता है, हर पल को पूरी तरह जीता है और धीरे धीरे उसका जीवन एक ऐसी मधुर लय में बहने लगता है जिसमें कोई संघर्ष नहीं होता, कोई डर नहीं होता, कोई असंतुलन नहीं होता, बल्कि केवल एक गहरा सुकून, एक शांत आनंद और एक स्थायी संतुष्टि होती है जो उसके पूरे अस्तित्व को भर देती है। और यही अवस्था उसे उस अंतिम सत्य के करीब ले जाती है जहाँ वह खुद को, अपने अस्तित्व को और इस पूरे जीवन को एक ही दिव्य एकता में महसूस करने लगता है। और इसी अनुभव में उसे वह अनमोल शांति मिलती है जो शब्दों से परे है और जो केवल महसूस की जा सकती है। जब इंसान अपने भीतर की इस अनंत यात्रा को जरी जरी गहराई, जरी जरी शांति, जरी जरी जागरूकता, जरी जरी समझ, जरी जरी एहसास, जरी जरी सुकून, जरी जरी धैर्य, जरी जरी संतुलन, जरी जरी करुणा, जरी जरी प्रेम, जरी जरी विश्वास, जरी जरी आत्मबल, जरी जरी आत्मचिंतन,
जरी जरी आत्मस्वीकार, जरी जरी कृतज्ञता, जरी जरी उम्मीद, जरी जरी विनम्रता, जरी जरी सहनशीलता, जरी जरी सरलता, जरी जरी लय, जरी जरी प्रवाह, जरी जरी समर्पण, जरी जरी स्वतंत्रता, जरी जरी स्थिरता, जरी जरी संतुष्टि, जरी जरी पूर्णता, जरी जरी आत्म पहचान, जरी जरी आंतरिक प्रकाश, जरी जरी सत्य, जरी जरी शांति और जरी जरी आनंद के साथ लगातार जीते हुए हर सांस, हर धड़कन, हर विचार, हर भावना, हर अनुभव और हर पल को एक ही अनंत, शांत, गहरे और दिव्य प्रवाह में महसूस करता हुआ भीतर से इतना समृद्ध हो जाता है कि उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती और वह हर स्थिति में संतुलन, हर परिस्थिति में शांति, हर बदलाव में स्वीकार्यता, हर दुख में सीख, हर खुशी में कृतज्ञता, हर रिश्ते में प्रेम, हर इंसान में अच्छाई, हर पल में जागरूकता और हर सांस में एक आशीर्वाद का अनुभव करते हुए धीरे धीरे अपने पूरे अस्तित्व को ऐसी रोशनी में बदल देता है जो उसके जीवन के साथ साथ आसपास के हर जीवन को भी उजाला देती है। और इसी उजाले में उसे वह सच्चा, गहरा और स्थायी सुकून मिल जाता है जिसकी वह हमेशा से तलाश कर रहा था और जो अब उसके भीतर हमेशा के लिए बस चुका होता है। और जब वह इसी सत्य को जरी जरी समझ, जरी जरी अनुभव, जरी जरी आत्मज्ञान, जरी जरी संतुलन, जरी जरी शांति, जरी जरी करुणा, जरी जरी प्रेम, जरी जरी धैर्य, जरी जरी विश्वास, जरी जरी समर्पण, जरी जरी विनम्रता, जरी जरी सहनशीलता, जरी जरी कृतज्ञता, जरी जरी आत्मबल, जरी जरी स्थिरता, जरी जरी सरलता, जरी जरी सच्चाई, जरी जरी लय, जरी जरी प्रवाह, जरी जरी स्वतंत्रता, जरी जरी संतुष्टि, जरी जरी पूर्णता, जरी जरी आत्म पहचान, जरी जरी आंतरिक प्रकाश और जरी जरी आनंद के साथ अपने भीतर और गहराई से उतार लेता है। तब उसका जीवन एक बोझ नहीं बल्कि एक मधुर अनुभव बन जाता है, जहाँ हर दिन एक अवसर, हर सुबह एक नई शुरुआत, हर शाम कृतज्ञता, हर रिश्ता प्रेम, हर चुनौती साहस, हर असफलता सीख, हर सफलता विनम्रता, हर परिस्थिति संतुलन, हर भावना स्वीकार्यता और हर पल एक पूर्ण जीवन की अनुभूति बन जाता है। और इसी मधुर लय में बहते हुए वह उस अंतिम सत्य के करीब पहुंचता है जहां वह खुद को और इस पूरे अस्तित्व को एक ही दिव्य एकता में महसूस करता है। और उसी अनुभव में उसे वह अनमोल, शब्दों से परे, केवल महसूस किया जाने वाला सुकून प्राप्त होता है। जब इंसान अपने भीतर की इस अनंत यात्रा को जरी जरी गहराई, जरी जरी शांति, जरी जरी जागरूकता, जरी जरी समझ, जरी जरी एहसास, जरी जरी सुकून, जरी जरी धैर्य, जरी जरी संतुलन, जरी जरी करुणा, जरी जरी प्रेम, जरी जरी विश्वास, जरी जरी आत्मबल, जरी जरी आत्मचिंतन, जरी जरी आत्मस्वीकार, जरी जरी कृतज्ञता, जरी जरी उम्मीद, जरी जरी विनम्रता, जरी जरी सहनशीलता, जरी जरी सरलता, जरी जरी लय, जरी जरी प्रवाह, जरी जरी समर्पण, जरी जरी स्वतंत्रता, जरी जरी स्थिरता, जरी जरी संतुष्टि, जरी जरी पूर्णता, जरी जरी आत्म पहचान, जरी जरी आंतरिक प्रकाश, जरी जरी सत्य, जरी जरी शांति और जरी जरी आनंद के साथ निरंतर जीते हुए अपने हर सांस, हर धड़कन, हर विचार, हर भावना, हर अनुभव और हर पल को एक ही अनंत, शांत, गहरे और दिव्य प्रवाह में विलीन कर देता है। और इस विलय में वह अपने भीतर ऐसी समृद्धि, ऐसी स्थिरता और ऐसी पूर्णता को महसूस करता है जो किसी बाहरी वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उसके अपने अस्तित्व की गहराइयों से उपजती है। और यही आंतरिक समृद्धि उसे हर स्थिति में संतुलित, हर परिस्थिति में शांत, हर बदलाव में सहज, हर कठिनाई में मजबूत, हर दुख में सीखने वाला, हर खुशी में कृतज्ञ, हर रिश्ते में प्रेमपूर्ण, हर इंसान के प्रति करुणामय, हर पल के प्रति जागरूक और हर सांस के प्रति आभारी बना देती है। और धीरे धीरे वह अपने पूरे जीवन को एक ऐसे प्रकाश में परिवर्तित कर देता है जो केवल उसके भीतर ही नहीं बल्कि उसके आसपास के हर जीवन में भी उजाला फैलाने लगता है। और इसी उजाले में वह उस सच्चे, गहरे और स्थायी सुकून को पा लेता है जिसकी तलाश में वह कभी भटकता था और जो अब उसके भीतर स्थायी रूप से स्थापित हो चुका होता है। और जब वह इसी सत्य को जरी जरी समझ, जरी जरी अनुभव, जरी जरी आत्मज्ञान,
जरी जरी संतुलन, जरी जरी शांति, जरी जरी करुणा, जरी जरी प्रेम, जरी जरी धैर्य, जरी जरी विश्वास, जरी जरी समर्पण, जरी जरी विनम्रता, जरी जरी सहनशीलता, जरी जरी कृतज्ञता, जरी जरी आत्मबल, जरी जरी स्थिरता, जरी जरी सरलता, जरी जरी सच्चाई, जरी जरी लय, जरी जरी प्रवाह, जरी जरी स्वतंत्रता, जरी जरी संतुष्टि, जरी जरी पूर्णता, जरी जरी आत्म पहचान, जरी जरी आंतरिक प्रकाश और जरी जरी आनंद के रूप में अपने भीतर और भी गहराई से उतारता चला जाता है। तब उसका जीवन किसी बोझ या संघर्ष की कहानी नहीं रहता, बल्कि एक मधुर, सहज और अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है, जहाँ हर दिन एक नई संभावना, हर सुबह एक नई रोशनी, हर शाम एक शांत समापन, हर रिश्ता एक प्रेम पूर्ण बंधन, हर चुनौती एक अवसर, हर असफलता एक सीख, हर सफलता एक विनम्र अनुभव, हर परिस्थिति एक संतुलन का अभ्यास, हर भावना एक संदेश और हर पल एक पूर्ण जीवन की झलक बन जाता है। और इसी निरंतर बहती हुई मधुर लय में वह धीरे धीरे उस अंतिम सत्य के और करीब पहुंचता जाता है, जहां वह अपने आप को, अपने अस्तित्व को और इस संपूर्ण सृष्टि को एक ही दिव्य एकता में अनुभव करता है। और उसी अनुभव में उसे वह अनमोल, असीम और शब्दों से परे सुकून प्राप्त होता है, जो केवल महसूस किया जा सकता है और जो उसके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता, जब इंसान अपने भीतर की इस अनंत यात्रा को जरी जरी गहराई, जरी जरी शांति, जरी जरी जागरूकता, जरी जरी समझ, जरी जरी एहसास, जरी जरी सुकून, जरी जरी धैर्य, जरी जरी संतुलन, जरी जरी करुणा, जरी जरी प्रेम, जरी जरी विश्वास, जरी जरी आत्मबल, जरी जरी आत्मचिंतन, जरी जरी आत्मस्वीकार, जरी जरी कृतज्ञता, जरी जरी उम्मीद, जरी जरी विनम्रता, जरी जरी सहनशीलता, जरी जरी सरलता, जरी जरी लय, जरी जरी प्रवाह, जरी जरी समर्पण, जरी जरी स्वतंत्रता, जरी जरी स्थिरता, जरी जरी संतुष्टि, जरी जरी पूर्णता, जरी जरी आत्म पहचान, जरी जरी आंतरिक प्रकाश, जरी जरी सत्य, जरी जरी शांति और जरी जरी आनंद के साथ निरंतर जीते हुए अपने हर सांस, हर धड़कन, हर विचार, हर भावना, हर अनुभव और हर पल को एक ही अनंत, शांत, गहरे और दिव्य प्रवाह में विलीन करता चला जाता है। और इस विलय के साथ साथ वह अपने भीतर जरी जरी विस्तार, जरी जरी गहरापन, जरी जरी स्थिरता, जरी जरी स्पष्टता, जरी जरी आत्मविश्वास, जरी जरी आंतरिक मजबूती, जरी जरी संतोष, जरी जरी निर्भयता, जरी जरी स्वीकृति, जरी जरी सहजता, जरी जरी पवित्रता, जरी जरी निर्मलता, जरी जरी संतुलित ऊर्जा, जरी जरी मधुरता, जरी जरी आत्मिक प्रकाश और जरी जरी दिव्यता को भी महसूस करने लगता है, जिससे उसका पूरा अस्तित्व एक ऐसे शांत, उज्ज्वल और गहरे अनुभव में बदलने लगता है जो उसे हर परिस्थिति में अडिग बनाए रखता है, हर चुनौती में स्थिर रखता है, हर दुख में समझ देता है, हर खुशी में विनम्र रखता है, हर रिश्ते में सच्चा रखता है, हर निर्णय में स्पष्ट रखता है और हर पल में जागरूक बनाए रखता है। और इसी निरंतर अनुभव के साथ वह अपने जीवन को जरी जरी प्रेम, जरी जरी करुणा, जरी जरी दया, जरी जरी सद्भावना, जरी जरी सहानुभूति, जरी जरी सेवा, जरी जरी उदारता, जरी जरी सच्चाई, जरी जरी ईमानदारी, जरी जरी सरलता, जरी जरी विनम्रता, जरी जरी धैर्य, जरी जरी सहनशीलता और जरी जरी आत्मीयता से भरता चला जाता है, जिससे उसका हर संबंध और हर जुड़ाव और भी गहरा, और भी सच्चा और भी पवित्र बन जाता है। और धीरे धीरे वह इस स्थिति तक पहुंच जाता है जहां उसे किसी भी चीज़ को पाने की जल्दी नहीं रहती, किसी भी चीज़ को खोने का डर नहीं रहता, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहती और किसी भी परिणाम का कोई दबाव नहीं रहता, बल्कि वह हर पल को उसी रूप में स्वीकार करता है जैसा वह है। और इसी स्वीकृति में उसे वह अनंत शांति मिलती है जो किसी भी उपलब्धि से बड़ी होती है। और इसी शांति में वह जरी जरी संतोष, जरी जरी पूर्णता, जरी जरी आत्मसंतुलन, जरी जरी आंतरिक आनंद, जरी जरी दिव्य अनुभव और जरी जरी आत्ममिलन को महसूस करता हुआ अपने जीवन को एक ऐसी मधुर, सहज और निरंतर बहती हुई धारा में बदल देता है, जिसमें न कोई रुकावट होती है, न कोई संघर्ष होता है, न कोई भ्रम होता है, बल्कि केवल एक सच्चा, निर्मल और गहरा अनुभव होता है,
जो उसे हर पल अपने असली स्वरूप के और करीब ले जाता है। और इसी यात्रा में वह अंततः उस स्थिति तक पहुंचता है जहां वह खुद को, अपने अस्तित्व को और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही अनंत चेतना का हिस्सा महसूस करता है। और उसी अनुभव में उसे वह परम सुकून प्राप्त होता है जो शब्दों से परे है, विचारों से परे है और केवल महसूस किया जा सकता है, और जो उसके जीवन को पूरी तरह से पूर्ण, शांत और अर्थपूर्ण बना देता। जब इंसान अपने भीतर की इस अनंत यात्रा को जरी जरी गहराई, जरी जरी शांति, जरी जरी जागरूकता, जरी जरी समझ, जरी जरी एहसास, जरी जरी सुकून, जरी जरी धैर्य, जरी जरी संतुलन, जरी जरी करुणा, जरी जरी प्रेम, जरी जरी विश्वास, जरी जरी आत्मबल, जरी जरी आत्मचिंतन, जरी जरी आत्मस्वीकार, जरी जरी कृतज्ञता, जरी जरी उम्मीद, जरी जरी विनम्रता, जरी जरी सहनशीलता, जरी जरी सरलता, जरी जरी लय, जरी जरी प्रवाह, जरी जरी समर्पण, जरी जरी स्वतंत्रता, जरी जरी स्थिरता, जरी जरी संतुष्टि, जरी जरी पूर्णता, जरी जरी आत्म पहचान, जरी जरी आंतरिक प्रकाश, जरी जरी सत्य, जरी जरी शांति और जरी जरी आनंद के साथ निरंतर जीते हुए अपने हर सांस, हर धड़कन, हर विचार, हर भावना, हर अनुभव और हर पल को एक ही अनंत, शांत, गहरे और दिव्य प्रवाह में विलीन करता चला जाता है। और इस विलय के साथ साथ वह अपने भीतर जरी जरी विस्तार, जरी जरी गहरापन, जरी जरी स्थिरता, जरी जरी स्पष्टता, जरी जरी आत्मविश्वास, जरी जरी आंतरिक मजबूती, जरी जरी संतोष, जरी जरी निर्भयता, जरी जरी स्वीकृति, जरी जरी सहजता, जरी जरी पवित्रता, जरी जरी निर्मलता, जरी जरी संतुलित ऊर्जा, जरी जरी मधुरता, जरी जरी आत्मिक प्रकाश और जरी जरी दिव्यता को महसूस करते हुए अपने अस्तित्व को और भी उज्ज्वल बनाता जाता है, जिससे उसका हर विचार सकारात्मक, हर भावना पवित्र, हर कर्म सच्चा और हर कदम संतुलित हो जाता है। और इसी अवस्था में वह अपने जीवन को जरी जरी प्रेम, जरी जरी करुणा, जरी जरी दया, जरी जरी सद्भावना, जरी जरी सहानुभूति, जरी जरी सेवा, जरी जरी उदारता, जरी जरी सच्चाई, जरी जरी ईमानदारी, जरी जरी सरलता, जरी जरी विनम्रता, जरी जरी धैर्य, जरी जरी सहनशीलता और जरी जरी आत्मीयता से इतना भर देता है कि उसका हर संबंध एक पवित्र बंधन बन जाता है और हर जुड़ाव में सच्चाई और गहराई झलकने लगती है। और धीरे धीरे वह उस स्थिति तक पहुंच जाता है जहां न उसे पाने की कोई अधीरता रहती है, न खोने का कोई भय, न अपेक्षाओं का बोझ, न परिणामों का दबाव, बल्कि वह हर पल को उसी रूप में स्वीकार करता है जैसा वह है। और इसी स्वीकृति में उसे जरी जरी शांति, जरी जरी संतोष, जरी जरी पूर्णता, जरी जरी आत्मसंतुलन, जरी जरी आंतरिक आनंद, जरी जरी दिव्य अनुभव और जरी जरी आत्म मिलन का अनुभव होने लगता है। और इसी अनुभव में उसका जीवन एक ऐसी मधुर, सहज और निरंतर बहती हुई धारा में बदल जाता है, जिसमें न कोई रुकावट होती है, न कोई संघर्ष होता है, न कोई भ्रम होता है, बल्कि केवल एक सच्चा, निर्मल और गहरा अनुभव होता है जो उसे हर पल अपने असली स्वरूप के और करीब ले जाता है। और अंततः वही अनुभव उसे उस अवस्था तक पहुंचा देता है जहां वह खुद को, अपने अस्तित्व को और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही अनंत चेतना के रूप में महसूस करता है। और उसी अनुभूति में उसे वह परम, असीम और शब्दों से परे सुकून प्राप्त होता है जो केवल महसूस किया जा सकता है और जो उसके जीवन को पूरी तरह से शांत, पूर्ण और अर्थपूर्ण बना देता है। जब इंसान अपने भीतर की इस अनंत यात्रा को जरी जरी गहराई, जरी जरी शांति, जरी जरी जागरूकता, जरी जरी समझ, जरी जरी एहसास, जरी जरी सुकून, जरी जरी धैर्य, जरी जरी संतुलन, जरी जरी करुणा, जरी जरी प्रेम, जरी जरी विश्वास, जरी जरी आत्मबल, जरी जरी आत्मचिंतन, जरी जरी आत्मस्वीकार, जरी जरी कृतज्ञता, जरी जरी उम्मीद, जरी जरी विनम्रता, जरी जरी सहनशीलता, जरी जरी सरलता, जरी जरी लय, जरी जरी प्रवाह, जरी जरी समर्पण, जरी जरी स्वतंत्रता, जरी जरी स्थिरता, जरी जरी संतुष्टि, जरी जरी पूर्णता, जरी जरी आत्म पहचान, जरी जरी आंतरिक प्रकाश, जरी जरी सत्य, जरी जरी शांति और जरी जरी आनंद के साथ निरंतर जीते हुए अपने हर सांस, हर धड़कन,
हर विचार, हर भावना, हर अनुभव और हर पल को एक ही अनंत, शांत, गहरे और दिव्य प्रवाह में विलीन करता चला जाता है। और इस विलय के साथ साथ वह अपने भीतर जरी जरी विस्तार, जरी जरी गहरापन, जरी जरी स्थिरता, जरी जरी स्पष्टता, जरी जरी आत्मविश्वास, जरी जरी आंतरिक मजबूती, जरी जरी संतोष, जरी जरी निर्भयता, जरी जरी स्वीकृति, जरी जरी सहजता, जरी जरी पवित्रता, जरी जरी निर्मलता, जरी जरी संतुलित ऊर्जा, जरी जरी मधुरता, जरी जरी आत्मिक प्रकाश और जरी जरी दिव्यता को महसूस करते हुए अपने अस्तित्व को और भी विस्तृत और उज्ज्वल बनाता जाता है, जिससे उसका हर विचार सकारात्मक, हर भावना पवित्र, हर कर्म सच्चा और हर कदम संतुलित हो जाता है। और इसी अवस्था में वह अपने जीवन को जरी जरी प्रेम, जरी जरी करुणा, जरी जरी दया, जरी जरी सद्भावना, जरी जरी सहानुभूति, जरी जरी सेवा, जरी जरी उदारता, जरी जरी सच्चाई, जरी जरी ईमानदारी, जरी जरी सरलता, जरी जरी विनम्रता, जरी जरी धैर्य, जरी जरी सहनशीलता और जरी जरी आत्मीयता से इतना भर देता है कि उसका हर संबंध एक पवित्र बंधन बन जाता है और हर जुड़ाव में सच्चाई और गहराई झलकने लगती है। और धीरे धीरे वह उस स्थिति तक पहुंच जाता है जहां न उसे पाने की कोई अधीरता रहती है, न खोने का कोई भय, न अपेक्षाओं का बोझ, न परिणामों का दबाव, बल्कि वह हर पल को उसी रूप में स्वीकार करता है जैसा वह है। और इसी स्वीकृति में उसे जरी जरी शांति, जरी जरी संतोष, जरी जरी पूर्णता, जरी जरी आत्मसंतुलन, जरी जरी आंतरिक आनंद, जरी जरी दिव्य अनुभव और जरी जरी आत्ममिलन का अनुभव होने लगता है। और इसी अनुभव में उसका जीवन एक ऐसी मधुर, सहज और निरंतर बहती हुई धारा में बदल जाता है, जिसमें न कोई रुकावट होती है, न कोई संघर्ष होता है, न कोई भ्रम होता है, बल्कि केवल एक सच्चा, निर्मल और गहरा अनुभव होता है जो उसे हर पल अपने असली स्वरूप के और करीब ले जाता है। और अंततः वही अनुभव उसे उस अवस्था तक पहुंचा देता है जहां वह खुद को, अपने अस्तित्व को और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही अनंत चेतना के रूप में महसूस करता है। और उसी अनुभूति में उसे वह परम, असीम, शांत और शब्दों से परे सुकून प्राप्त होता है जो केवल महसूस किया जा सकता है और जो उसके जीवन को पूरी तरह से पूर्ण, संतुलित, शांत और अर्थपूर्ण बना देता है। और उसी सुकून में वह जरी जरी प्रेम, जरी जरी प्रकाश, जरी जरी संतोष, जरी जरी कृतज्ञता, जरी जरी आत्मज्ञान और जरी जरी दिव्यता के साथ निरंतर आगे बढ़ता हुआ अपने जीवन को एक ऐसी अनंत, मधुर और पवित्र यात्रा में बदल देता है जो कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि हर पल और भी गहरी, और भी शांत और भी सुंदर होती चली जाती है।